जब पर्दे के हीरो असल जिंदगी में भिड़ जाते हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां रिश्ते पल में बनते हैं और पल में बिगड़ जाते हैं, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब शालीनता की मिसाल मानी जाने वाली जया बच्चन ने इंडस्ट्री के सबसे संस्कारी चेहरे मनोज कुमार को सबके सामने गुंडा कह दिया था। क्या था उस झगड़े के पीछे का सच? क्यों टूटा वर्षों पुराना सम्मान और भरोसे का रिश्ता? और जब मनोज कुमार दुनिया से विदा हुए तो जया बच्चन आखिर क्यों नहीं पहुंची उनके अंतिम दर्शन को? इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक विवाद की नहीं, बल्कि बॉलीवुड की उन अनकही परतों की है जो पर्दे के पीछे दबी रह जाती हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 4 अप्रैल की वो स्याह सुबह जब बॉलीवुड की चमकती दुनिया अचानक खामोश हो गई। सुबह 3:30 पर जो खबर आई उसने हर सिने प्रेमी का दिल तोड़ दिया। भरत कुमार यानी मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनोज कुमार वो नाम जो सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर हीरो नहीं था, असल जिंदगी में भी कईयों के लिए उम्मीद, आदर्श और प्रेरणा था। लेकिन जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो वहां एक जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया। जया बच्चन क्यों नहीं पहुंची वो? और आखिर क्यों उन्होंने एक समय पर मनोज कुमार को गुंडा तक कह दिया था? ये सिर्फ एक विवाद नहीं, एक ऐसा किस्सा है जो हमें दिखाता है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कितनी गहरी दरारें भी छिपी होती हैं। मनोज कुमार का नाम सुनते ही आंखों के सामने कुछ दृश्य दौड़ने लगते हैं। उपकार का वो बेटा जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, पूरब और पश्चिम जिसमें संस्कृति और आधुनिकता की टक्कर आज भी गूंजती है, और रोटी कपड़ा और मकान जो फिल्म नहीं, आम आदमी की चीख थी। मनोज कुमार पर्दे पर जितने शांत, संस्कारी और गंभीर नजर आते थे, पीछे कैमरे के उतने ही सख्त और परफेक्शनिस्ट थे। एक एक सीन, एक एक संवाद, सब कुछ उनकी बारीक नजरों से गुजरता। जब तक उनकी आत्मा हाँ ना कह दे, सीन दोहराया जाता। कहते हैं ना, कोई भी महान कलाकार केवल किरदार नहीं निभाता, वो एक सोच बन जाता है, एक आंदोलन। और मनोज कुमार उस दौर के सबसे मजबूत आईनों में से एक थे जिसमें हिंदुस्तान अपनी असल तस्वीर देखता था। अब बढ़ते हैं उस समय की ओर जब सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनने से पहले एक नौजवान खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। उस दौर में हर शुक्रवार एक नई उम्मीद लेकर आता था और हर शनिवार एक नया जख्म। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में, यहाँ तक कि खुद अमिताभ ने सोचा अब बहुत हुआ, वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन किस्मत जब किसी को उठाने पर आती है तो वो एक चुपचाप सा दरवाजा खोल देती है, और वो दरवाजा बने मनोज कुमार। ना कोई ढोल नगाड़ा, ना कोई शोर, बस एक नजर में प्रतिभा को पहचान लेना। मनोज कुमार ने अमिताभ को रोटी कपड़ा और मकान में एक बेहद अहम रोल दिया। ये कोई छोटा किरदार नहीं था, ये वही मौका था जिसने अमिताभ को फिर से खड़ा कर दिया। फिल्म चली, खूब चली, और साथ ही चल पड़ा अमिताभ का करियर। वो मनोज कुमार ही थे जिन्होंने एक टूटते सितारे को फिर चमकने का आसमान दिया। तो जब कोई कहता है कि मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता थे, तो यकीन मानिए वो बहुत छोटा सच है। वो एक युग थे, और आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके किस्से, उनके उसूल और उनका सिनेमा हमेशा जिंदा रहेगा, आत्मविश्वास की। और शायद यही वजह है कि आज भी जब अमिताभ बच्चन मनोज कुमार का नाम लेते हैं तो आंखों में सम्मान और दिल में अपनापन झलकता है। वो उन्हें सिर्फ मनोज जी नहीं, बल्कि बड़े भाई कहकर पुकारते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसानों और दोस्ती से बनते हैं। और मनोज कुमार अमिताभ के लिए वही लकी चार्म साबित हुए जिन्होंने उनके करियर को नई दिशा दी। लेकिन सवाल ये है, जया बच्चन क्यों थी नाराज? अब कहानी मोड़ लेती है। जहां एक तरफ मनोज कुमार अमिताभ के लिए मेंटोर और मार्गदर्शक बने, वहीं जया बच्चन के लिए वही नाम एक ऐसी कड़वी याद बन गया जिसे उन्होंने शायद कभी माफ नहीं किया। बात है 1972 की। फिल्म शोर की शूटिंग चल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने जया को भीतर तक झकझोर दिया। बाद में जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा, मनोज कुमार की नजरें मुझे असहज करती थीं। वो बार बार मुझे कपड़े ठीक करने को कहते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि मनोज कुमार की छवि हमेशा एक संस्कारी और राष्ट्रभक्त अभिनेता की रही। लेकिन जया की झुंझलाहट यूं ही नहीं थी। उनका कहना था
कि जब किसी महिला कलाकार को बार बार उसकी ड्रेस या बॉडी लैंग्वेज को लेकर टोका जाए तो वो सेट असहज लगने लगता है। और शायद यही वजह रही कि जया ने उस दिन के बाद मनोज कुमार से दूरी बना ली, एक दूरी जो कभी खत्म नहीं हुई। ये वही फिल्म थी जिसमें जया ने बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन उस किरदार के पीछे छिपा अनुभव उनके जहन में आज भी ताजा है। यही वो मोड़ था जहां दो कलाकारों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। एक रिश्ता बना इज्जत और अपनापन का, तो दूसरा बन गया एक दर्दनाक याद। अब चलिए सुनते हैं उस दिन की कहानी, जब सेठ पर सन्नाटा नहीं बल्कि सन्नाटा चीरती आवाज गूंजी, आप गुंडे हैं मनोज जी? जी हाँ, यही वो लम्हा था जब जया बच्चन का सब्र टूट गया और पूरा सेट सन्न रह गया। लेकिन कैमरा बंद होते ही जो हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जया बच्चन, जो आमतौर पर शांत, संयमित और बेहद प्रोफेशनल मानी जाती हैं, उस दिन फट पड़ी। उन्होंने खुलकर मनोज कुमार को गुंडा कह दिया। ये महज कोई गुस्से में निकला शब्द नहीं था, बल्कि उनके लहजे में दर्द, गुस्सा और एक हद से ज्यादा परेशान अभिनेत्री की तड़प थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज कुमार बार बार उनकी पोशाक, हाव भाव और अभिनय में टोका टाकी कर रहे थे, जिनसे वो बेहद असहज महसूस कर रही थीं। और फिर आया वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। जया ने कहा, भारत कुमार वाली इमेज महज एक दिखावा है। अब सोचिए, मनोज कुमार, जिनकी छवि एक आदर्श, राष्ट्रभक्त और मर्यादित अभिनेता की थी, उनके बारे में ऐसा बयान। ये बात सिर्फ सेट तक सीमित नहीं रही, बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। कोई जया के समर्थन में था, कोई मनोज कुमार के। लेकिन एक बात साफ हो गई, उस दिन जो दरार पड़ी वो कभी नहीं भरी। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे की दुनिया अक्सर उतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी वो स्क्रीन पर नजर आती है। मनोज कुमार की सफाई और अधूरी दोस्ती। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फहमी, कुछ अनकहे शब्द और एक चुपचाप लिया गया फैसला दो दिग्गजों को हमेशा के लिए अलग कर देता है। जया बच्चन के गंभीर आरोपों पर मनोज कुमार ने बस इतना कहा, मैं तो बस निर्देशन कर रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने जया को गुड्डी में देखकर पसंद किया था। उनकी मासूमियत और सहज अभिनय ने उन्हें शोर में लेने को प्रेरित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शोर का ट्रायल शो हुआ, वो खास मौका जब टीम के करीबी लोगों को बुलाया जाता है, जया को नहीं बुलाया गया और ये बात उन्हें भीतर तक चुभ गई। ऊपर से शूटिंग के दौरान बार बार कपड़े ठीक करने की हिदायतें, छोटी छोटी बातों पर टोकाटाकी, यह सब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे। जया ने सब कुछ सहा, लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, अब और नहीं। यहीं से दोनों की राहें अलग हो गईं। एक दरवाजा जो कभी दोबारा नहीं खुला। अमिताभ बच्चन ने आगे चलकर मनोज कुमार के साथ काम किया, लेकिन जया, उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना कोई मुलाकात, ना फिल्म, ना मंच पर साथ आने की कोई कोशिश। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से टूटते हैं, और यही खामोशी सालों तक बॉलीवुड की दीवारों में गूंजती रही। अंतिम दर्शन, एक अधूरा रिश्ता। 4 अप्रैल, वो दिन जब सिनेमा का एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। मनोज कुमार, जिनकी फिल्मों में देशभक्ति सिर्फ संवाद नहीं, एक भावना बनकर उभरती थी, अब दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। फूलों से सजी एम्बुलेंस, श्रद्धांजलि में डूबे चेहरे और नम आंखों में तैरती अनगिनत यादें। और वहीं खड़े थे अमिताभ बच्चन, सफेद कुर्ते में, झुकी नजरें, हाथ जोड़े, एक खामोश विदाई देते हुए। ये वही मनोज थे जिन्होंने कभी अमिताभ को उनके करियर की सबसे अहम दिशा दी थी, और अब वही अमिताभ उन्हें अंतिम सलाम देने पहुंचे थे। लेकिन एक चेहरा नदारद था, जया बच्चन। वो नहीं आई, और यहीं से उठे कई सवाल। क्या सालों पुरानी कड़वाहट अब भी जिंदा थी? क्या वो घटना अब भी दिल में वैसे ही चुभती है? लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। जया ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने बहुत कुछ कह दिया। शायद वो निजी कारणों से नहीं आ पाई, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, आखिरी विदाई में इतनी दूरी क्यों? कहानी का यह आखिरी दृश्य भावनाओं से भरा है। एक शख्स चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनकहे सवाल, अधूरे रिश्ते और कुछ दिलों में आज भी बजती चुप्पी। कोई वो आवाज जो बस सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे रिश्तों की ये जटिल परतें अक्सर छिप जाती हैं। मनोज कुमार एक ऐसा नाम थे जिसने नायक भी बनाए और खुद विरोध के निशाने पर भी आए। पर आज जब वो नहीं है, सवाल यही है, क्या कोई अनबन इतनी बड़ी हो सकती है?
कि इंसान अंतिम विदाई तक ना पहुंचे। अब अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर मनोज कुमार की जिंदगी, उनके रिश्ते और वो अनकहे पल आपकी आंखों को भी नम कर गए हों, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके शब्द हमारी कहानी की असली ताकत है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हर एक लाइक हमें और गहराई से ऐसी कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।